हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, एम्ब्रायो पर्टिकुलरली, राइट। लास्ट लेक्चर तक की हमने बात करी थी हाउ डबल फर्टिलाइजेशन टू प्लेस, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, किसने दिया, किस प्लांट में उसकी स्टडी हुई, जैसे कि फ्रिटालेरिया है, आपका लिलियम है। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा, क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन भी था और सिंगेमी भी हुई थी उसमें। सिंगेमी मतलब सिंपली फर्टिलाइजेशन, जिससे जाइगोट बना, एक मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज करा, दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके उसने ट्रिपल फ्यूजन करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया। ठीक, तो ये हो गई फर्टिलाइजेशन तक की बात। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, कौन सी डेवलपमेंट होगी, तो उस डेवलपमेंट को हम बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। कम समय में, देखिए 15 से 20 मिनट में हम इसे फिनिश करेंगे, लेकिन आई कैन गारंटी दैट you would get each and everything from this bit by heart. पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, तो जो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन है किस हेडिंग के अंडर आएगा, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। दिस एम्ब्रायो इज गोइंग टू डेवलप फ्रॉम जाइगोट। ऑब्वियसली आपको पता है कि ये जो पूरी प्रक्रिया हुई जाइगोट फॉर्मेशन की, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्मेशन की, तो ये पूरी एम्ब्रायो सैक में घटी, जो कि सराउंडेड है न्यूसेलर सेल से, और विच इज प्रेजेंट इन द ओविल, एंड अल्टीमेटली ओविल इज प्रेजेंट इन द ओवरी। अलग अलग पार्ट, उनका डेवलपमेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज क्या होगा, ये भी हम बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल बात करेंगे एम्ब्रायो की। अब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो इज कॉल्ड एज एम्ब्रायोजेनी। क्या बोलेंगे हम इसे? एम्ब्रायोजेनी बोलेंगे। मतलब जो भी एम्ब्रायो की डेवलपमेंट की प्रोसेस है, उसकी स्टडी जो है, तो उसे बोलेंगे एम्ब्रायोजेनी। ठीक, अब शुरू में देखिए आपका जो एम्ब्रायो है, तो उसके क्या क्या पार्ट्स है उसे देखेंगे हम। चलो बढ़ते आगे। See here, these are, we are talking about dicot embryo. So this is your dicot embryo, right? यहाँ पे ऊपर ऐसा एक स्ट्रक्चर है, इसे हमने नाम दे दिया, दिस इज एम्ब्रोइनल एक्सिस। एम्ब्रोइनल एक्सिस का जो टिप है, तो इसे हम बोलेंगे रेडिकल। इसके बाद जो दो कॉटिलेडोन को जोड़ने वाला पार्ट है, इसका नाम देंगे हम कॉटिलेडोनरी, कॉटिलेडोनरी नोड्यूल। ठीक है, इस नोड्यूल के सहायता से ये दो कॉटिलेडोन इससे जुटे हुए हैं। अब ये नोड्यूल ऊपर का हिस्सा जो है, इसे हम बोलेंगे दिस वन टिप रीजन, इसे बोलेंगे हम प्लूम्यूल। और अब देखिए इतने तो पार्ट ठीक है, और ये जो दो है आपकी, ये है कॉटिलेडोन्स, दीज आर टू कॉटिलेडोन्स, राइट। अब नोड और रेडिकल, इसके बीच में, मतलब कॉटिलेडोन के लोअर लेवल पे जो भी पार्ट है, इस पार्ट को हमने नाम दे दिया हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। ठीक है, और नोड योर कॉटिलेडोन, उसके अपर पार्ट जो है, तो इसे हम नाम दे देंगे एपिकोटाइल। अब ये सब पार्ट जो बने, तो दीज आर द फाइनल स्ट्रक्चर्स। तो ये पार्ट बने कैसे, तो उसकी डेवलपमेंट हम देखने वाले हैं। तो आपको पता है कि जो एम्ब्रायो डेवलप होगा, दो तीन चीजें लिखेंगे इसके बारे में, हाउ एम्ब्रायो डेवलप्स एंड वेयर इट डेवलप्स। एम्ब्रायो शॉर्ट में लिख लो, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एट माइक्रोपाइलर साइट, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड में आपका एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा। इसे नरिशमेंट करने वाली टिश्यू होगी, नरिशिंग टिश्यू, नरिशमेंट टिश्यू, दैट इज योर एंडोस्पर्म। ठीक है, अलग अलग जो शेप्स आपके शेप से ये गुजरेगा, तो अलग अलग शेप्स क्या है, तो शेप सबसे पहले होगा प्रो एम्ब्रायो, प्रो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा 2 सेल्ड, 4 सेल्ड और 8 सेल्ड, उसे क्वाड्रेंट और ऑक्टल भी बोलेंगे। सेकेंड शेप है हमारा ग्लोब्यूलर शेप, ग्लोब्यूलर शेप से पास करेगा। थर्ड है हमारा हार्ट शेप, और उसके बाद फोर्थ है हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू शेप। इस अलग अलग स्ट्रक्चर से गुजरते हुए फाइनली वी विल गेट द डेवलप्ड एम्ब्रियो, जिसके साथ कॉटिलेडोन्स भी, हाइपोकोटाइल है, एपिकोटाइल है, रेडिकल है, प्लूमिल है। अब इनकी डेवलपमेंट कैसी होगी, बहुत शॉर्ट में हम समझ लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, अब दिस इज योर जाइगोट, दिस इज योर जाइगोट। जाइगोट इज अ 2n सेल, तो एम्ब्रायो जो बनेगा, तो जाइगोट में माइटोटिक डिविजन होगी, माइटोटिक डिविजन होकर के एम्ब्रायो बनेगा, राइट। तो ये माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड के तरफ एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा। मान के चलेंगे कि इस पे सबसे पहले माइटोसिस होगा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, दैट इज अनइक्वल। तो अनइक्वल होने की वजह से 2 अनइक्वल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये जो
ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पे लिख देंगे दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। एंड दिस इज कैलाजल एंड, उसके अगेंस्ट जो होगा, अपोजिट जो होगा, दैट इज कैलाजल एंड। तो कैलाजल एंड में जो ये आपके ऊपर की सेल है, तो इसे हम नाम दे देंगे, इट इज योर टर्मिनल सेल, इट इज टर्मिनल सेल। और जो माइक्रोपाइलर एंड के साइड में जो सेल, ये लास्ट सेल जो बनी है, दिस वन, ठीक है, तो इसे हम नाम दे देंगे बेसल सेल, समझ लो, ये है आपकी बेसल सेल, ठीक है। अब ये बेसल सेल को, दिस पोर्शन, इसको हम और में एक नाम दे सकते हैं कि जिस चीज में ये कन्वर्ट होगा, इससे जो चीज बनेगी, तो बनने वाली चीज है सस्पेंसर, तो इसे हम नाम दे देंगे सस्पेंसर इनिशियल। अब समझ में आएगा कि जो बेसल सेल है उससे क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, सस्पेंसर स्ट्रक्चर बनेगा, हॉस्टोरियम बनेगा और हाइपोफाइसिस बनेगा, ठीक है। सस्पेंसर इनिशियल से बनने वाली, ठीक है, बाद में देखते हैं, राइट। अब ऊपर की जो टर्मिनल सेल है, तो इसे और में हम नाम दे देंगे, जो कैलाजल एंड है, टर्मिनल सेल है, तो इसका नाम दे देंगे हम, इसे बोलेंगे एम्ब्रॉयनल इनिशियल सेल, एम्ब्रॉयनल इनिशियल सेल। तो यहाँ पे लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझ लो, इनिशियल सेल। इसका मतलब ये हुआ कि इससे ऊपर की जो सेल है डिवाइडेड ज़ायगोट की, उससे एम्ब्रॉय बनने वाला है। अब इसके आगे क्या होगा, देखो, ये ऊपर की स्मॉल सेल, दिस वन, तो नीचे जो आपकी बेसल सेल है, तो इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होके 6 से 10 सेल की एक स्टेज बनेगी, जो कि एक दूसरे पे टिकी हुई रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये जो सेल बनी, नाम ही दे दे हमने सस्पेंसर इनिशियल, तो ये जो स्ट्रक्चर बना, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे इट इज सस्पेंसर, दिस इज योर सस्पेंसर। यहां तक बात क्लियर है। ट्रांसवर्स डिवीजन, ये डिवीजन लिख देंगे, यहाँ पे डिवीजन बनी ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है। अब क्या होगा, थोड़ी सी जगह यहाँ पर कम है, ठीक है, ओके, ऑलराइट। इसके बाद ये जो एंड में, जो माइक्रोपाइलर एंड के साइड में जो सेल आपको देख पा रहे हैं, तो इसका होगा एक्सपांशन, और ये बनेगी बड़ी, इस तरीके से बड़ी बनेगी, और इस सेल का हम नाम दे देंगे हॉस्टोरियम या तो हॉस्टोरियल सेल, क्लियर। अभी हॉस्टोरियल सेल का काम क्या होगा, देखिए, ये सस्पेंसर का काम क्या होगा कि ये जो यहाँ से एम्ब्रायो बनेगा, तो इसके ऊपर आजू बाजू में सब क्या है, आजू बाजू में एंडोस्पर्म, आजू बाजू में पूरा एंडोस्पर्म पड़ा हुआ है, तो एंडोस्पर्म इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू, तो इस डेवलपिंग एम्ब्रायो को इस एंडोस्पर्म में पुश करना, धकेल देना, दिस इज द फंक्शन ऑफ योर सस्पेंसर, और हॉस्टोरियम इसमें हेल्प करेगा। अब सेकंड सेल जो है, यहाँ पर ऑब्वियसली ऊपर भी डेवलपमेंट शुरू है। अब ये 2 सेल जो कंडीशन थी, इसे भी हम नाम दे देंगे 2 सेल प्रो एम्ब्रायो, प्रो मतलब जिससे फाइनल एम्ब्रायो बनने वाला है, वो स्ट्रक्चर, दैट इज प्रो एम्ब्रायो, 2 सेल्ड है। अब क्या होगा, यहाँ पे 4 सेल्ड होगा, राइट एंगल टू ईच अदर, ऐसी डिविजन्स होगी, और ये 4 ऐसी सेल बनेगी। यहाँ तक क्लियर है, 4 सेल बनी, तो इसे हमने नाम दे दिया प्रो एम्ब्रॉयनल ऑक्टेंट, प्रो एम्ब्रॉयनल, सॉरी, क्वाड्रेंट, 4 सेल है तो क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो प्रो एम्ब्रॉयनल क्वाड्रेंट है, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर थी, इससे अटैच करके जो भी सेल है, दिस वन, दिस सेल, इट विल अंडरगो अगेन ट्रांसवर्स डिविजन्स, स्ट्रक्चर आगे निकालेंगे, हियर, ये रहा आपका क्वाड्रेंट, और ये जो सेल है, यहाँ इसका स्ट्रक्चर निकालूंगा मैं, इससे बनेगी ऐसी 4 सेल मान के चलेंगे, दिस वन, तो ऐसे 4 सेल यहाँ से बने, 1 2 3 4, ये 4 सेल बने, और इसके नीचे तो आपकी है ही सस्पेंसर सेल है ही, ये सस्पेंसर सेल, और लास्ट में आपका हॉस्टोरियम। तो ध्यान देना है, ये बार बार तो नाम नहीं लिख सकते अपन, तो हॉस्टोरियम ध्यान में रखना, ये सस्पेंसर है, ठीक है। और ये जो 4 सेल इससे बनी, किससे बनी, ये जो स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे हाइपोफाइसिस, इसे बोलेंगे हम हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो हाइपोफाइसिस के 2 लेयर, दिस लेयर एंड दिस लेयर, इस लेयर से क्या बनेगा, तो इस लेयर से बनने वाला है आपका रूट कैप, और इससे बनेगा रूट टिप, मतलब ये जो 2 नीचे की सेल आप देख पा रहे हैं, तो इससे बनेगा रूट कैप और रूट टिप, और अपर 2 लेयर्स जो है, दिस वन, तो इससे बनेगा आपका रूट का कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स। अब यहाँ तक बात क्लियर है, हाइपोफाइसिस क्या, हॉस्टोरियम क्या, सस्पेंसर सेल क्या, यहाँ तक आप समझ गए, राइट। अब ऊपर यहाँ पे ऑक्टेन स्टेज आई थी हमारी, सॉरी, क्वाड्रेंट स्टेज थी, फिर से इसमें और एक डिवीजन होगी, राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब लाइक दिस, राइट एंगल टू ईच अदर। अब आपकी सेल बनी 8, तो इससे बोलेंगे हम प्रो एम्ब्रॉयनल ऑक्टेंट, क्या बोलेंगे, प्रो एम्ब्रॉयनल ऑक्टेंट, क्योंकि 8 सेल यहाँ पर मौजूद है।
तो ये जो 8 सेल यहाँ पर बनी, तो ये दो हिस्सों में हम इसे बांटेंगे। ऊपर का टीयर इसे बोलेंगे हम अपर टीयर, अपर टीयर, और इसे नीचे वाला पार्ट बोलेंगे दिस वन, तो इसे बोलेंगे हम लोअर टीयर। यहाँ तक क्लियर है। अब अपर टीयर और लोअर टीयर, तो ये तो एम्ब्रॉय का पार्ट है, एम्ब्रॉय बनने वाला है, तो एम्ब्रॉय के पार्ट भी बनेंगे। तो जो अपर टीयर है, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका, इससे बनेंगे आपके कॉटिलिडॉन्स। क्या बनेंगे, कॉटिलिडॉन्स बनेंगे। सेकेंड थिंग आपका बनेगा प्लूम्यूल। ये चीजें बनेगी आपकी अपर टीयर से, दिस हाफ पोर्शन, अपर हाफ पोर्शन। लोअर हाफ पोर्शन जो प्रो एम्ब्रायो ऑक्टेंट का, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका रेडिकल और हाइपोकोटाइल। ध्यान में रखना है, रेडिकल बनेगा और हाइपोकोटाइल बनेगा। यहां तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे यही सेम स्ट्रक्चर। देखो ये रहा था आपका, वेल ये यहाँ पे थी आपकी 8 सेल ऑक्टेंट था, प्रो एम्ब्रॉयनल ऑक्टेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे बोलेंगे प्रो, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रो एम्ब्रॉयनल ऑक्टेंट है। यहाँ पे थी आपकी ये 4 डिवाइडेड सेल, हाइपोफाइसिस की सेल, और यहाँ पे थे आपके सस्पेंसर सेल, और नीचे था हॉस्टोरियम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें जो डिवीजन होगा, तो इसमें अभी पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। पेरिक्लाइनल, पेरी मतलब आजू बाजू में, पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन का मीनिंग ये होगा कि अभी ये जो सेल होगी, चलो आगे निकालते हैं, इतना स्ट्रक्चर निकालेंगे। ऐसे थी स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ऐसे था हमारा। तो यहाँ पे ये हर एक सेल है, दीज आर 8 सेल। तो सेल इस तरीके से डिवाइड करिए, यहाँ डिवाइड होगी, यहाँ डिवाइड, आउटर इनर, आउटर इनर, ऐसी सेल्स यहाँ पे बनेगी, आउटर इनर। समझ पा रहे हो, ये आउटर इनर सेल्स बनेगी, और जो ऊपर का हिस्सा है इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस। इससे क्या बनने वाला है, एपिडर्मिस बनने वाला है। तो ये जो डिवीजन है बाहर से आउटर इनर सेल जो डिवाइड हुई, तो इसे नाम दे दिया हमने पेरिक्लाइनल डिवीजन, राइट। और नीचे का हिस्सा तो सेम ही है, चलो फिर भी ये सस्पेंसर आगे पीछे हो सकता है, समझ लो। ठीक है, अब इस पे डिवीजन तो कंटिन्यूअस है। हमने बात करी जो अपर हाफ है उससे अलग पार्ट बनेंगे, लोअर हाफ है इससे अलग पार्ट बनेंगे। देखिए यहाँ पे जो एम्ब्रायो बना, इसमें डिवीजन तो कंटिन्यू है। समझने के लिए हमने ऑक्टेंट निकाला है यहाँ पर। तो ये शेप कैसे दिख रहा है आपको, ये शेप दिख रहा है ग्लोबुलर शेप। पहली स्टेज थी प्रो एम्ब्रायो, 2 सेल 4 सेल्स ऑक्टेंट स्टेज। ठीक है, ये ऑक्टेंट, इसमें फिर से डिवीजन हुआ, और डिवीजन होते होते यहाँ पे सेल की संख्या बढ़ रही है। सेल की संख्या बढ़ के यहाँ पे जो शेप मिला, तो इसे हमने नाम दे दिया ग्लोबुलर शेप एम्ब्रायो। अब इसमें डेवलपमेंट होगी। अब ये पूरी डेवलपमेंट कहाँ पे हो रही है, एंडोस्पर्म में हो रही है। तो एंडोस्पर्म में जगह तो नहीं है, लेकिन ये डेवलप तो करना है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, यहां पे निकलेंगे। अब ये नीचे का जो पार्ट है, इससे क्या बनने वाला था, रूट कॉर्टेक्स, रूट टिप और का रूट कैप। और जो लोअर पार्ट है इससे बनने वाला था हाइपोकोटाइल और रेडिकल। तो इसे मैं सीधा सीधा इस तरीके से कर दूंगा, ये शेप ऐसे बन जाएगा कुछ। ठीक, अब ये जो दो हिस्से ऊपर यहाँ पर, तो यहाँ पे अलग अलग सेल बनती जा रही है, कंटिन्यूसली सेल का डिवीजन होते जा रहा है, और सेल की संख्या बढ़ रही है। तो सेल बढ़ते बढ़ते बढ़ते, अभी उसे निकलने के लिए जगह नहीं है, ऊपर उठने के लिए जगह नहीं है, तो ये बेंड हो जाएगी, लैटरली डेवलप करेगी। तो यहाँ पे जो शेप आप अटेन करोगे, तो दैट विल बिकम योर हार्ट शेप। तो यहाँ पे पूरी सेल्स ऐसी डेवलप करेगी, समझ लो, ये ऐसी सेल डेवलप करेगी। अभी हार्ट जैसे शेप दिखेगा आपको यहाँ पर, देखो, दिस इज योर हार्ट शेप। क्लियर है, तो दिस इज हार्ट शेप एम्ब्रायो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो। और यहाँ पे भी पूरी सेल है, यहाँ पे भी डिवीजन कंटिन्यूअस है। तो ये नीचे का था हिस्सा छोड़ ही दो, रूट कैप, रूट टैग, रूट कॉर्टेक्स, इससे इस हिस्से से सब चीजें बनेगी। अब क्या होगा, ये स्ट्रक्चर में नीचे लूंगा थोड़ा सा, या तो आगे लेंगे। देखो आपका ये बना अभी हार्ट शेप स्ट्रक्चर, और ये यहाँ पे नीचे का स्ट्रक्चर। ठीक है, थोड़ा सा नीचे देते हैं। यहां तक स्ट्रक्चर बना, ये पूरी सेल्स आपकी यहां पर है। ठीक है, समझ लो, ये पूरी सेल्स है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, डिवीजन तो कंटिन्यूअस है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करेंगे। जैसे हमने बात करी थी, ये जो बीच मिडल हिस्सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्लूम्यूल डेवलप करेगा, तो नाम दे देते इसे प्लूम्यूल। तो ये बना आपका प्लूम्यूल। डिवीजन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस डिवीजन है, तो सेल बढ़ेगी, बढ़ेगी तो इस तरीके से बढ़ेगी। मान के चलो ये सेल कुछ
इस तरीके से बढ़ेगी। यहाँ पे इसमें पूरी सेल पड़ी हुई है, ठीक है, ठीक है। और ये हिस्सा है इस तरीके से बढ़ेगा, राइट। तो ये यहाँ पे भी सेल पूरा डिवाइड होके ये पूरा स्ट्रक्चर भर जाएगा। मतलब ये जो दो स्ट्रक्चर बाहर निकाले जो आपके बुक में भी डायग्राम है, तो इसे हम नाम दे देंगे, ये बना आपका कॉटिलीडन, ये है कॉटिलीडन्स। यहाँ पे बना प्लूम्यूल, ठीक है। अब इससे रूट के हिस्से बनने वाले हाइपोकोटाइल रूट कैप, रूट कॉर्टेक्स, रूट टिप, ठीक। और बीच में जो है अभी इससे एम्ब्रायोनल एक्सिस वगैरह सब चीजें बनेगी। तो इस तरीके से अब ये जो शेप आप देख पा रहे हैं, तो इस शेप को हम नाम दे देंगे हॉर्स शू शेप, शेप्ड एम्ब्रायो। दिस इज हाउ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो टेक्स प्लेस। अभी पूरी डेवलपमेंट जो हो रही है तो एम्ब्रायो सैक में हो रही है, ठीक है ना। और आप फिर से एक बार दोहराएंगे, इसे रिपीट करेंगे कि एम्ब्रायो की डेवलपमेंट इट इज टेकिंग प्लेस एट द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, बेसल एंड पे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा। अब फ्यूचर में किस चीज से क्या बनेगा, देखिए अब ये पूरा स्ट्रक्चर है ओरी का है, मान के चलेंगे ये ओरी है, तो ओरी से क्या बना, ओरी से बना आपका फ्रूट। ओरियन वॉल से क्या बनेगा, ओरियन वॉल, ओरियन वॉल से बनने वाला है फ्रूट लेयर। मतलब क्या बनेगी उसे, इससे बनेगा आपका एपिकार्प, मतलब फ्रूट का लेयर। इसके बाद जो आपके पास ओव्यूल है, ये तो पूरा ओव्यूल में हो रहा है, तो ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड बनेगा। उसके बाद एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से क्या बनेगा, फ्रूट। एम्ब्रायो के बाद ओरी में हो रहा है, इनफैक्ट एम्ब्रायो से फ्रूट बनेगा, मतलब ओरी में फ्रूट बनेगा, इन शॉर्ट जल्द। अब उसके बाद क्या था, प्लूम्यूल। ये जो प्लूम्यूल पार्ट है, तो प्लूम्यूल से क्या बनने वाला है, शूट बनेगा, उसे बोलते हैं हम कोलोजेनेसिस। और जो रेडिकल है नीचे सबसे इनिशियल स्टेज में हमने देखा था, तो उस रेडिकल से बनेगा आपका रूट। इस तरीके से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इज कॉल्ड एम्ब्रायोजेनी। अलग अलग पार्ट आप समझ चुके होंगे, यहाँ पे फिर से देख सकते हो, एक बार फिर से दोहराएंगे। देखो, तो इनिशियली जाइगोट था, माइटोसिस हुआ, अनइक्वल डिवीजन हुआ, लार्ज सेल, बेसल सेल, स्मॉल सेल, टर्मिनल सेल, जो कैलाजे के साइड में ही है, माइक्रोपाइलर एंड के साइड में है, राइट। इसे बेसल सेल को नाम दे दिया सस्पेंसर इनिशियल, इसका मतलब हुआ बेसल सेल से सस्पेंसर बनेगा। जो आपका एम्ब्रायो इनिशियल है तो टर्मिनल सेल है, इसका मीनिंग हुआ कि इससे एम्ब्रायो बनने वाला है। तो 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल। 4 सेल को बोल दिया हमने प्रो एम्ब्रायोनल क्वाड्रेंट, ये 4 सेल है, राइट एंगल डिवीजन इसमें हुई थी। इसके बाद इसे अटैच करने वाली जो सेल है जो बड़ी यहाँ पर, तो इसे नाम दे दिया हमने हाइपोफाइसिस। उसके बाद सस्पेंसर सेल है, और सस्पेंसर का माइक्रोपाइलर एंड में जो सेल है तो उसका कन्वर्जन हुआ हॉस्टोरियम में, एनलार्जमेंट हुआ। उसके बाद अपटर्न स्टेज आई, अपटर्न स्टेज के बाद उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हुए। दिस आर पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन मतलब आउटर इनर सेल फॉर्म हुई, आउटर हिस्से ने आपका एपिडर्मिस बनाया, यहाँ पे डिवीजन बढ़ती गई। अब बाद में ये जो पार्ट है सस्पेंसर और हॉस्टोरियम का, ये तो डिजेनरेट होने वाला है, क्योंकि इसका काम खत्म हो जाएगा पुश करने का एंडोस्पर्म में। अब ये इस हिस्सों से अलग अलग चीजें बनी हमने देखी, और हाफ पार्ट से यहाँ से हाइपोकोटाइल बना, ऊपर प्लूम्यूल बना, कॉटिलीडॉन्स बने, और ये इनिशियली हार्ट शेप आया। हार्ट शेप के बाद में फाइनली ये हॉर्स शू शेप आया, ठीक है। तो इसमें कॉटिलीडॉन बने, प्लूम्यूल बने, और बाकी सब पार्ट बनते रहेंगे। और किस पार्ट से फ्यूचर में क्या बनेगा ये भी चीजें यहाँ पे क्लियर हुई। होप कि एम्ब्रायो फॉर्मेशन इन डाइकॉट आपको समझ आया होगा। अगर इसमें भी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आपके सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।